नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बार-बार रिपीट भी होते हैं। दोस्तों यह प्रश्न खास तौर पे इंटरव्यू के दौरान भी पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, बिना दिमाग वाला जानवर कौन सा होता है? तो दोस्तों बिना दिमाग वाला जानवर कौन सा है? तो यह जो है जेलीफिश है। बिना दिमाग का जानवर जेलीफिश होता है। दोस्तों जेलीफिश के पास कोई मस्तिष्क, हृदय, हड्डियां, आंखें नहीं होती। यह जो है चिकने थैले के जैसे शरीर से बना होता है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों यह जितने भी प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों विटामिन कौन से भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो यह जो है लैटिन भाषा में इसको बीटा माइन कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें, इसको लैटिन भाषा में बीटा माइन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेढक के कितने दिल होते हैं? तो दोस्तों मेढक के कितने दिल होते हैं? तो मेढक के 3 दिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों मेढक का हृदय 3 कक्षों वाला होता है। इसमें 2 अटारिया और 1 निलय कक्ष होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह जो है विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके 4 हृदय होते हैं? तो दोस्तों 4 हृदय वाला कौन सा जीव हो सकता है? तो दोस्तों मगरमच्छ के 4 हृदय होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों मगरमच्छ सरीसृप मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। हालांकि सरीसृप वर्ग के जीवधारियों के आमतौर पर 3 कक्षीय हृदय दिखा देते हैं। अतः इस बात पर मगरमच्छ अपवाद है। इसमें भी स्तनधारियों की तरह 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन ई का स्रोत कौन सा है? तो यह गेहूं का अंकुरण का तेल है जो विटामिन ई का स्रोत है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट होगा। उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों के लिए हमारे गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? तो दोस्तों कौन से जीव के 9 दिमाग होते हैं? तो ये जो है ऑक्टोपस के 9 दिमाग होते हैं। दोस्तों इसके सर पर भी जो है पैर होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑक्टोपस के सर पर पैर भी होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य का प्रकाश किसको विटामिन डी में परिवर्तित करता है? तो सूर्य का प्रकाश किसको विटामिन डी में परिवर्तित करता है? तो सूर्य का प्रकाश इर्गिस्टराल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को अभी जाएं और जो है गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों आप जब भी मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप पूरी मेहनत से लगन से काम कीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अच्छा हम इस वीडियो का टारगेट 40 से लाइक का करते हैं। तो दोस्तों आपके पास जितने स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप हो तो आप उसमें हमारे वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आप ही के जैसे और कुछ मित्रों की सहायता हो सके। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।